हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज या उससे अधिक जो भुजाओं वाली जो आकृतियाँ बनती हैं उनके हम आंतरिक कोणों का योग निकालने की विधि सीखेंगे। तो हम देख सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज, जो कि हम त्रिभुज में पहले से जानते हैं कि तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। इसी बात का हम प्रयोग करके हम अन्य सभी जो आकृतियाँ बनती हैं अलग अलग भुजाओं से हम उनके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। फिर त्रिभुज का हम जान गए कि 180 डिग्री होता है। तो हम लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, तो इसलिए चार कोण भी उसमें बनेगा। कोई भी चतुर्भुज में चार भुजा होती है और उसमें चार कोण भी होते हैं। तो हम चतुर्भुज जो ले लिए आयत के टाइप का, इसको हम दो त्रिभुजों में बांटने का प्रयास करेंगे, या तो इस साइड से या फिर इस साइड से। किसी भी दो दो तरह के त्रिभुज में बांट देंगे हम एक दूसरे कोण को मिलाकर। तो हम देखते हैं इसमें कि दो त्रिभुज बन गया। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज में 180 डिग्री टोटल जो कोण होता है उसका योग, और फिर दूसरे त्रिभुज में भी 180 डिग्री होगा जो टोटल कोण होगा, जो तीनों भुजाएं इसमें तीनों भुजाओं के साथ जो कोण बन रहा है तीनों, उसका योग। मतलब कि 180 डिग्री इसमें 180 डिग्री इसमें, मतलब 360 डिग्री। इस तरह से हम जान गए चतुर्भुज में के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम लेते हैं पंचभुज। पंचभुज लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी पंचभुज की। इसमें देख रहे हैं कि पांच भुजा हैं, इसलिए पांच कोण भी इसमें बनेगा। इसको भी हम बांटने का प्रयास करते हैं त्रिभुजों में। तो हम यहाँ से बांटने का प्रयास करते हैं, तो एक त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ पे दो और एक मिला के तीन। मतलब इस पंचभुज में तीन को कोण बन रहा है। इस पंचभुज में तीन को कोण बन रहा है। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो तीन त्रिभुज में एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो तीन त्रिभुज में उसमें गुना कर देंगे तीन से। तीन गुने 180 अर्थात 540 डिग्री। मतलब पंचभुज, कोई भी पंचभुज हो उसमें आंतरिक कोण का योग जो होगा 540 डिग्री होगा। इस तरह से हम देखते हैं, अगर जैसे इसमें चार भुजा थी तो इसमें हम 180 दो से, मतलब इसमें दो त्रिभुज बना। उसी प्रकार इसमें अगर पांच भुजा है तो इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितना भुजा मान के चले रहते हैं, भुजा अगर n है तो त्रिभुजों की संख्या उसमें होगी दो, n-2। भुजा अगर n होगा उसमें तो त्रिभुज की संख्या होगी n-2 गुने। अब हम त्रिभुज जो चारों कोणों का योग इसमें ज्ञात करना है, इसमें हम 180 से गुना कराते हैं, अर्थात यहाँ पे सूत्र एक बन जाएगा। बहुभुजों बहुभुजों के अंतः कोण का योग। बहुभुजों के अंतः कोणों का योग मतलब कि भुजा की संख्या अगर n है तो इसमें से हम दो घटा लेंगे और 180 से गुना कर देंगे। तो हमारे बहुभुज के तीन, जैसे कि इसमें तीन भुजा है तो तीनों भुजा का योग तीनों भुजाओं से बने कोण 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें चार भुजा है तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें 180 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360। मतलब कि चतुर्भुज में 360 डिग्री कोण बनेगा। इसी प्रकार पंचभुज में 540 का कोण बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं षष्ठभुज। षष्ठभुज, उसमें भी हम त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बन गया त्रिभुज, फिर यहाँ पे दो, फिर तीन, एक चार, एक दो तीन चार। मतलब इसमें चार भुजा, चार त्रिभुज हो गया। जैसे कि इसमें भुजा अगर भुजा 6 है तो त्रिभुज बनेगा इसमें चार।
त्रिभुज में 4 बनेगा, तो इसमें सभी कोणों का योग सभी कोण का योग 4 गुने 180 डिग्री, तो 1872 मतलब 720 डिग्री का कोण बनेगा टोटल। 720 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार कोई कोई दे देता है कि सभी अंतः कोणों का योग कुछ है, मतलब कुछ भी दे देगा, उसमें फिर निकालना होगा कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो मानते हैं अगर हम इसी को ले लेते हैं, जैसे कि इसमें दे दिया क्वेश्चन में कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 720 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसी का विपरीत हमने काम करना पड़ेगा। जैसे कि सभी कोणों का योग मतलब 720 डिग्री दे दिया, इसमें मान लेते हैं अगर n भुजा है उसकी, तो n-2 गुने 180 बराबर 720। तो इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1872 मतलब 4 बार में कट गया, 4 बराबर n-2। तो n बराबर मतलब भुजाओं की संख्या बराबर, इधर -2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6। n बराबर 6 मतलब षष्ठभुज में जो षष्ठभुज से आकृति बनेगी उसके सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण उसे कहते हैं जैसे कि हम त्रिभुज में फिर लेते हैं, मान कर चलते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, इसको हम अगर बढ़ाएंगे इस तरह से, ABC त्रिभुज हो गया, ABC त्रिभुज हो गया, इसको हम बढ़ाते हैं, फिर इसको AB को फिर बढ़ाते हैं, AC को बढ़ाते हैं तो A वाला कोण और फिर A वाला कोण का योग कितना होगा ये निकालने को दे दिया। तो हम जानते हैं कि अगर अंदर वाला तो सभी 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री अंदर में, और एक सरल रेखा पे जो है 180 डिग्री कोण बनता है। अगर हम मानते हैं कि ये जो त्रिभुज हम लिए हैं ABC वो समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज होता, तो ये जो कोण है 60 डिग्री का होता, ये भी 60 डिग्री का होता, ये भी 60 डिग्री का होता। 60 डिग्री जब हो गया तो किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। वैसा ही 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो हम तीनों कोण का अगर जोड़ेंगे तो 120 120 120, 3 से अगर गुना कराते हैं तो बढ़ते हैं 36, मतलब 360 डिग्री हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी आकृति हो, जैसे कि त्रिभुज ले लिए, उससे कोई त्रिभुज ले लिए तो इसमें जो सभी बाह्य कोण है वो सभी बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार हम चतुर्भुज लेते हैं, अगर ABCD चतुर्भुज लेते हैं अगर, तो इसको हम बढ़ाएं, अगर AB को बढ़ाते हैं इस दिशा में, फिर BC को, DC को और फिर AD को बढ़ाते हैं अगर, तो हम जानते हैं चतुर्भुज मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये सभी 90 डिग्री कोण बनेगा, सभी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो अगर हम देखें फिर से ऐसे ही, जो सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है और जो A हो गया 90 लंब मतलब 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, अर्थात A 90 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और फिर ये भी 90 डिग्री। तो हम इन सबको अगर जोड़ते हैं 90 गुना 4 मतलब बचेगा 36, मतलब 360 डिग्री आ गया।
तो हम कोई भी अगर आकृति लेंगे, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वैसे ही पंचभुज, षष्ठभुज, अगर कोई भी आकृति लेंगे तो उसका सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा।